नमस्कार। आज दिनांक 11 सितंबर 2025 के बाढ़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हम देश में हो रही मौजूदा बाढ़ की स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन्स के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आज का बुलेटिन शुरू करते हैं। आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियों जैसे कि गंगा, यमुना, काली सिंध, अलगार, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, दहदा, सोन, सोनार, बया, कमला बगान, परमान और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा क्षेत्र, जो कि इस प्रकार हैं। उत्तर बिहार क्षेत्र, रायलसीमा का उत्तर पश्चिमी भाग और तेलंगाना क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर बंगाल क्षेत्र। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरीज पर एक नज़र डालते हैं। बिहार में गंगा नदी का जल स्तर दानापुर, दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह, कहलगांव, अजमाबाद, वैशाली जिले के मनहार, भागलपुर के एकचारी और अन्य हिस्सों में गंभीर स्थिति में बना हुआ है। खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी गंभीर बाढ़ की स्थिति में बह रही है और जल स्तर स्थिर बना हुआ है। सारण जिले के मांझी क्षेत्र में सरयू नदी गंभीर स्तर पर है। सुपौल के बीरपुर, खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी गंभीर बाढ़ की स्थिति में बनी हुई है और यहाँ जल स्तर स्थिर से लेकर बढ़ने का रुझान देखा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। बात करते हैं सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल की। अगले 24 घंटों के दौरान सामान्य से ऊपर की बाढ़ की स्थिति की आशंका है। प्रभावित नदियों में तीस्ता, जलढाका, तोरसा, रायडक और संकोच शामिल हैं। यह स्थिति अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में देखी जा सकती है। प्रशासन सतर्क है और लगातार निगरानी की जा रही है। अगले 2 से 3 दिनों में आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी भाग में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ आज के बाढ़ के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि केंद्रीय जल आयोग की बाढ़ से जुड़ी पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा विशेष परिचयात्मक वीडियो देखना न भूलें। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और तब तक हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।